नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अरबों रुपए के सवाल और उस पर मायावती के जवाब। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और उनके भाई आनंद को लेकर इनकम टैक्स विभाग से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में खलबली मची हुई। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अरबों के मायाजाल पर मायावती का पलटवार देखिए। मायावती ने आज अरबों रुपए के सवालों पर खुलकर हमला बोला। बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए के सवाल पर देखिए माया का जवाब। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है। भाई आनंद कुमार के समर्थन में खुलकर बोली माया। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत के बाद मेरी देखभाल व सेवा के लिए मेरे पास रह रहे मेरे छोटे भाई श्री आनंद कुमार के परिवार ने भी, जो पिछले कई वर्षों से अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी मिली जानकारी के मुताबिक मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई है। खाते की जांच पर मायावती ने पीएम पर भी सवाल उठाए। अपनी खुद की पार्टी के भी 8 नवंबर से पहले के 10 महीने का और साथ ही 8 नवंबर के बाद के दौरान के भी बैंक में जमा किए गए धन के साथ ही अन्य और बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए गए धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने 104 करोड़ रुपए के खुलासे पर बीजेपी हाईकमान को घेरा। इस पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मायावती ने यहां तक कह डाला कि नोटबंदी पर सवाल उठाने के बाद कार्रवाई हुई है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि कल बीजेपी द्वारा, यानी कि जब मेरी प्रेस खत्म हो गई थी, कितने परेशान हुए होंगे, इनको नींद नहीं आई होगी मेरी प्रेस को सुनने के बाद। ये मेरी प्रेस के बाद का रिएक्शन है। अरबों रुपए पर मायावती के तीखे जवाब के बावजूद नोटों के सवाल अब भी जांच के दायरे में हैं। दिल्ली से चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मायावती बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों बरसीं। दरअसल दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के बैंक खातों में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जमा हो गई। इस रकम को लेकर इनकम टैक्स विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक की जांच चल रही है। बीएसपी के खाते के अलावा मायावती के भाई आनंद कुमार पर भी ईडी और इनकम टैक्स की नजर है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में। मैं तो अपनी पार्टी की हेड हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। कितने भी उतार चढ़ाव आए तो कभी मेरा नूर आपने उतरता हुआ देखा है? सचमुच किसके चेहरे का नूर उड़ा है और किसका चेहरा चमक रहा है, इसकी खबर तो अहले सियासत को है। लेकिन ईडी और इनकम टैक्स जैसे महकमों ने जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उनकी पार्टी और उनके भाई आनंद कुमार पर शिकंजा कसा है, उसे देखकर ये साफ है कि आने वाले दिनों में मायावती और उनके सियासी कुनबे की मुसीबत और बढ़ने वाली है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को जहां मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रुपए जमा किए जाने का पता चला है, वहीं मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में भी नोटबंदी के बाद ही 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए जाने की बात सामने आई है।
लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। नया खुलासा यह है कि बीएसपी के अकाउंट में जमा 104 करोड़ रुपयों में से 102 करोड़ रुपए 1000 के पुराने नोटों की सूरत में हैं, जबकि तकरीबन 2 करोड़ रुपए 500 रुपए के पुराने नोटों की सूरत में। अब सवाल यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली की करोल बाग शाखा में बीएसपी के अकाउंट में जमा इतने रुपए आखिर आए कहां से? क्या ये अलग अलग लोगों से पार्टी को मिला चंदा है, सियासत के नाम पर इकट्ठा किया गया काला धन, या फिर इसमें भी कोई हवाला एंगल है? फिलहाल ईडी इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश कर रही है। साथ ही इन रुपयों के टैक्स का हिसाब किताब पता करने के इरादे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस मामले की जांच में शामिल किया गया है। इस वक्त हम करोल बाग में मौजूद हैं। मेरे पीछे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसी बैंक में बताते हैं कि बीएसपी का एक अकाउंट है जिसमें 104 करोड़ रुपए जमा हुआ है, और ये जमा हुए नोटबंदी के बाद। और सबसे ज्यादा जो पैसा जमा हुआ है वो दिसंबर के महीने में जमा हुआ है। 2 दिसंबर से लेकर तकरीबन 10 दिसंबर तक ये तमाम जो पैसा है जमा हुआ है। इससे पहले एक ट्रांजैक्शन और है। ये भी पता चला है कि दरअसल जो मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी की, उनके ब्रदर हैं आनंद कुमार, उनके अकाउंट में भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जमा हुआ है नोटबंदी के बाद, जिसमें यह भी पता चला है कि 18 लाख के आसपास जो है वो कैश जमा हुआ है। उधर मायावती के भाई आनंद कुमार पर भी ईडी और इनकम टैक्स की नकेल कस चुकी है। आनंद कुमार के अकाउंट में नोटबंदी के बाद ही करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा किए जाने की बात सामने आने के साथ ही अब इन रुपयों के सोर्स को लेकर भी छानबीन की शुरुआत हो चुकी है। हकीकत यह है कि आनंद कुमार काफी पहले से ईडी और इनकम टैक्स की रडार पर रहे हैं। आनंद कुमार कभी नोएडा अथॉरिटी में एक मामूली क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन बहन के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और अकूत दौलत कमा ली। आतिर खान और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और आइए अब हम आपको मायावती के भाई आनंद कुमार के क्लर्क बनने से लेकर अरबपति बनने तक की पूरी कहानी दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि आनंद कुमार आखिरी बार कहां पर थे। मायावती जब भी संपत्ति और करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, तब तब उनके भाई आनंद कुमार भी खुद ब खुद चर्चा में आ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। आनंद कुमार के खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए का पता चला है। इसके बाद से आनंद कुमार का कुछ पता नहीं चल रहा। आनंद के घर के दरवाजे पर ही उनकी बहन मायावती के सियासी मुकाम की छाप दिखती है। बड़े बड़े दरवाजे पर हाथी बने हुए हैं, जो बीएसपी का चुनाव चिन्ह है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने नोएडा सेक्टर 44 में आनंद कुमार के आलीशान घर का जायजा लिया। इस वक्त हम दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद है। दरअसल ये आनंद निवास है, जी हाँ, आनंद कुमार का घर है। मायावती के जो भाई हैं उनका ये घर है, आलीशान घर है। आप देख सकते हैं जो गेट पर जो है हाथी का जो चिन्ह है वो भी बना हुआ है। दरअसल जिस तरह से ईडी और आईटी अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता चला है कि बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जी हाँ, और ये नोटबंदी के बाद जमा हुए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करोल बाग में। उसकी भी जांच की जा रही है। साथ साथ ये भी पता चला है कि आनंद कुमार का भी वहां अकाउंट था जिसमें 1.5 करोड़ रुपए थे, और ये भी नोटबंदी के बाद जमा हुए थे। आनंद कुमार अपने नोएडा वाले घर में तो नहीं मिले, लेकिन उनके चर्चे और उनकी संपत्ति एक बार फिर सुर्खियों में है। आइए आपको दिखाते हैं करोड़ों की दौलत से जुड़ा आनंद कुमार का माया जाल। आनंद कुमार मायावती के सबसे छोटे भाई हैं। पहले नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क थे, अब रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। नोएडा और दिल्ली में दर्जन भर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 2007 में यूपी में मायावती सरकार के दौरान 49 कंपनियां बनाई। मायावती के सीएम कार्यकाल में 760 करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन किया। 2013 में इनकम टैक्स विभाग ने 400 करोड़ रुपए सीज किए थे। आनंद कुमार के लिए काम करने वाले 2 लोग पकड़े गए थे। बाद में इनकम टैक्स विभाग ने सीज रुपए रिलीज किए। नोएडा सेक्टर 44 में उनका आलीशान मकान है। आनंद कुमार की तलाश में हमारी टीम को मालूम हुआ कि वो दिल्ली में त्यागराज मार्ग पर मायावती के सरकारी बंगले पर आखिरी बार देखे गए थे। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह मायावती के घर के बाहर पहुंचे। मालूम हुआ कि कल रात को आनंद कुमार यहीं थे। आज सुबह वो यहां से कहीं रवाना हो गए। ईडी नोटबंदी के बाद ऐसे 50 बैंक शाखाओं का ऑडिट कर रही है, जिनमें करोल बाग स्थित यूनियन बैंक की शाखा भी शामिल है। इसमें मायावती के भाई आनंद का भी खाता है।
नोटबंदी के बाद इस खाते में भी 1,43,00,000 रुपए जमा कराए गए हैं। यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, जानकारी ये मिली है कि आनंद यहाँ कल रात तक मौजूद थे, आज सुबह ही यहाँ से निकल गए हैं। सुबह से हमने 3 बार उनके मोबाइल नंबर पर बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें से कोई जवाब नहीं मिला है। इनकम टैक्स विभाग और ईडी आनंद कुमार से पूछताछ कर सकता है, क्योंकि मायावती की सफाई भले ही आ गई हो, लेकिन आनंद कुमार को करीब 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब देना है। नोएडा से चिराग कोठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर इनकम टैक्स की जांच की खबर के बाद एक बार फिर से राजनीतिक दलों के चंदे पर सवाल खड़े हुए हैं। काले धन को लेकर बेशक सरकार ने आम नागरिकों पर शिकंजा कस रखा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी भी आरटीआई और पारदर्शिता से कोसों दूर हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा? राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का हिसाब किताब सार्वजनिक करने की वकालत खुद देश के प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं और उनके धुर विरोधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी। और तो और चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय सूचना आयोग भी यही चाहता है। जबकि आम लोगों की बात करें तो इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये न चाहता हो कि राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन फिर भी सितम देखिए कि इन बातों को शुरू हुए सालों गुजर गए, लेकिन न तो राजनीतिक दल सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत आए और न ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों का ब्यौरा ही जमाने के सामने आया। और अब कि आखिर राजनीतिक दलों को आरटीआई और सही मायने में टैक्स के दायरे में कब तक लाया जाएगा? दरअसल अब तक मौजूद कानून के मुताबिक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए तक का चंदा देने पर किसी को अपनी पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये कि 20,000 रुपए तक की रकम बगैर पैन कार्ड और दूसरी आइडेंटिटी का खुलासा किए ही सियासी दलों को दी जा सकती है और सियासी दल इतनी ही रकम बगैर किसी को सूचित किए अपने पास रख सकते हैं। और इसका नतीजा ये है कि 20-20 हजार रुपए करके इस वक्त सियासी दल अलग अलग लोगों से करोड़ों अरबों रुपए का चंदा वसूल लेते हैं और उसका कोई लेखा जोखा सामने नहीं आ पाता। और इसी का नतीजा है कि चुनावों में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर सियासी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक पार्टियां तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती हैं और शायद यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत भी होती है। अब सवाल यह है कि अगर देश के नागरिकों को अपने बैंक अकाउंट में जमा होने वाली हर पाई का हिसाब देना पड़ता है, हर काम धंधे और कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, तो जो सियासी पार्टियां देश की नीति नियंता बनी बैठी हैं, वो इन कानूनों के दायरे में क्यों नहीं आती? ये सोचने वाली बात है। आज तक ब्यूरो। देश और दुनिया की 100 अहम खबरें लेकर हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।